राजस्थान की लोक कथाओं में से एक बेहद मशहूर कहानी है चौबोली, जिसमें नारी की बुद्धिमानी और उसकी दृढ़ता की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। इस कहानी का नायक है ठाकुर मंगला सिंह और नायिका है चौबोली, जो अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए मशहूर थी। कहानी के अनुसार चौबोली ने यह घोषणा कर रखी थी कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसे 4 बार बोलने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि वह खुद किसी से भी नहीं बोलती थी। कई वीर पुरुषों ने कोशिश की, पर कोई भी चौबोली को बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सका। काफी दिनों बाद ठाकुर मंगला सिंह नामक एक साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति ने चौबोली से विवाह करने का फैसला किया। उसने राजा से अनुमति ली और चौबोली के पास गया। मंगला सिंह ने चौबोली के सामने एक के बाद एक ऐसी कहानियां सुनाई जिनमें चतुराई और हास्य का मिश्रण था। इन कहानियों ने चौबोली को अंदर से हिला दिया, लेकिन वह अभी भी नहीं बोली। चौबोली और मंगला सिंह के विवाह के बाद दोनों के बीच गहरा प्रेम और नारी की स्वतंत्रता की पहचान का उल्लेख होता है। मंगला सिंह के द्वारा चौबोली को 4 बार बोलने के लिए मजबूर करने के बाद चौबोली को यह एहसास होता है कि मंगला सिंह सिर्फ बलशाली और बुद्धिमान नहीं है, बल्कि वह उसकी गरिमा और आत्मसम्मान को भी समझता है। दोनों के बीच का रिश्ता सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। मंगला सिंह चौबोली को कभी भी नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उसके विचारों का आदर करता है। एक सच्चे और स्थायी संबंध की बुनियाद प्रेम के साथ साथ पारस्परिक सम्मान और समझ पर होती है। चौबोली, जो शुरू में किसी के सामने नहीं बोलती थी, अब अपने पति मंगला सिंह के साथ खुलकर संवाद करती है और दोनों मिलकर एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। चौबोली और मंगला सिंह के विवाह के बाद उनकी जिंदगी में कई चुनौतियां और परिस्थितियां आती हैं, जो उनके रिश्ते की गहराई और समझ को और मजबूत बनाती हैं। मंगला सिंह चौबोली के साथ सिर्फ एक विजेता की तरह नहीं रहता, बल्कि वह एक सच्चा साथी बनता है जो उसकी बुद्धिमानी, चतुराई और साहस का सम्मान करता है। चौबोली, जो कभी किसी से नहीं बोलती थी, अब मंगला सिंह के साथ खुलकर अपनी राय साझा करती है। दोनों के बीच गहरा प्रेम विकसित होता है, जिसमें एक दूसरे के विचारों और भावनाओं की कद्र होती है। उनके जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब समाज उनके रिश्ते को लेकर सवाल उठाता है, लेकिन हर बार चौबोली अपनी समझदारी और साहस से उन मुश्किलों का सामना करती है। चौबोली की बुद्धिमत्ता की वजह से मंगला सिंह के परिवार और गांव में उसे बहुत सम्मान मिलने लगता है। लोग उसकी सलाह और मार्गदर्शन के लिए उसके पास आते हैं। वह एक ऐसी स्त्री बन जाती है जो सिर्फ अपने सौंदर्य और चतुराई के लिए नहीं, बल्कि अपनी समस्या समाधान की क्षमता और नेतृत्व गुणों के लिए भी जानी जाती है। आखिरकार चौबोली और मंगला सिंह मिलकर अपने गांव और समाज में ऐसे बदलाव लाते हैं जो लोगों की भलाई के लिए होते हैं। यह कहानी यह दर्शाती है कि जब नारी को उसका उचित स्थान और सम्मान दिया जाता है, तो वह न केवल परिवार बल्कि समाज को भी नई दिशा दे सकती है। चौबोली और मंगला सिंह आगे चलकर और भी दिलचस्प घटनाएं सामने आती हैं। जैसे जैसे उनका रिश्ता मजबूत होता जाता है, मंगला सिंह और चौबोली के सामने नई चुनौतियां आती हैं, जो उनके प्रेम और साहस की परीक्षा लेती हैं। एक दिन मंगला सिंह के राज्य पर एक बाहरी दुश्मन का हमला होता है। राजा मंगला सिंह को अपने राज्य और जनता की रक्षा के लिए युद्ध में भेजता है। मंगला सिंह साहसी था, लेकिन चौबोली को भी यह बात अच्छी तरह से पता थी कि केवल ताकत से ही युद्ध नहीं जीते जाते, बल्कि रणनीति और बुद्धिमत्ता की भी जरूरत होती है। युद्ध की तैयारी के दौरान चौबोली ने मंगला सिंह को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए,
जो उसने अपने अनुभवों और गहरे विचारों से सीखे थे। उसने मंगला सिंह को यह समझाया कि दुश्मन की कमजोरी क्या हो सकती है और कैसे इस युद्ध को जीता जा सकता है। मंगला सिंह ने चौबोली की बातों पर पूरा भरोसा किया और उसी के अनुसार अपनी योजना बनाई। युद्ध के मैदान में मंगला सिंह ने चौबोली की बुद्धिमत्ता और अपने साहस का मिलाजुला उपयोग किया। वह युद्ध में विजयी हुआ और पूरे राज्य में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी। लोग मंगला सिंह की जीत के पीछे चौबोली के योगदान को भी मानने लगे और इस तरह चौबोली का सम्मान और अधिक बढ़ गया। इसके बाद राजा ने चौबोली को राज दरबार में विशेष सम्मान से नवाजा और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। चौबोली अब केवल मंगला सिंह की पत्नी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में पहचानी जाने लगी जिसने राज्य के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौबोली और मंगला सिंह जब दोनों का जीवन व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों से घिरने लगता है। युद्ध में जीत और राज्य में सम्मान के बाद मंगला सिंह और चौबोली को कुछ नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें सत्ता के भीतर षड्यंत्र और राजनीतिक संघर्ष भी शामिल होते हैं। राजा की मृत्यु के बाद राज्य में उत्तराधिकारी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। कई दरबारी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए षड्यंत्र रचने लगे और राज्य के विभाजन की संभावना बनने लगी। इस समय मंगला सिंह को राज्य के मंत्री पद का प्रस्ताव मिला, लेकिन यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। मंगला सिंह ने इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में चौबोली से सलाह ली। चौबोली ने उसे यह समझाया कि सत्ता केवल अधिकार का नहीं, बल्कि कर्तव्य का प्रतीक है। उसने मंगला सिंह से कहा कि यदि वह राज्य की भलाई के लिए ईमानदारी और न्याय का मार्ग अपनाएगा, तो वह इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है। चौबोली ने उसे सत्ता के लोभ में न पड़कर सेवा और न्याय का मार्ग चुनने की प्रेरणा दी। मंगला सिंह चौबोली की सलाह मानकर राज्य का मंत्री बना। उसने ईमानदारी, कड़ी मेहनत और चौबोली की बुद्धिमत्ता से राज्य को स्थिर करने का काम शुरू किया। उसके कार्यों से जनता में संतोष और विश्वास बढ़ने लगा। चौबोली ने पर्दे के पीछे से मंगला सिंह का मार्गदर्शन किया और कई ऐसे फैसले सुझाए जिनसे राज्य में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस बीच चौबोली की ख्याति राज्य की सीमाओं के पार भी फैलने लगी। आसपास के राज्य भी उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगे और कई रानियों और दरबारियों ने उससे परामर्श लेना शुरू कर दिया। चौबोली ने न केवल अपने राज्य में बल्कि दूसरे राज्यों में भी महिलाओं को शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया। चौबोली एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। वह राज्य में महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वावलंबन के कई कार्यक्रम शुरू करती है। चौबोली का मानना था कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं स्वतंत्र होंगी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी। उसने महिलाओं के लिए शिक्षण संस्थान खुलवाए और राज्य के कानूनों में बदलाव की पहल की ताकि महिलाओं को समान अधिकार मिल सकें। अंततः चौबोली और मंगला सिंह का प्रेम और उनके द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान की कहानी एक आदर्श बन जाती है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के विकास और सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चौबोली और मंगला सिंह जैसे जैसे राज्य में चौबोली और मंगला सिंह की नीतियों के कारण समृद्धि बढ़ने लगती है, उनके आसपास के पड़ोसी राज्यों के राजा उनकी ताकत और लोकप्रियता से असहज होने लगते हैं। कुछ राजा चौबोली की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वह केवल मंगला सिंह की पत्नी नहीं बल्कि पूरे राज्य की नायिका बन चुकी थी और कई लोग उसके सुझाव और मार्गदर्शन का पालन करने लगे थे।
एक पड़ोसी राज्य के राजा ने चौबोली और मंगला सिंह के बीच दरार पैदा करने की साजिश रची। उसने अपने दरबार में षड्यंत्रकारियों को भेजकर यह अफवाह फैलाई कि मंगला सिंह केवल चौबोली की चतुराई के कारण सफल हो रहा है और उसका खुद का कोई महत्व नहीं है। धीरे धीरे यह बात मंगला सिंह तक भी पहुंचाई गई, जिससे उसे शक होने लगा कि शायद राज्य में उसकी पहचान और योगदान को चौबोली की बुद्धिमत्ता के पीछे दबा दिया जा रहा है। मंगला सिंह के मन में यह विचार उठने लगा कि लोग उसे केवल चौबोली का सहारा मानते हैं और उसके खुद के फैसलों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस द्वंद्व के बीच मंगला सिंह और चौबोली के बीच दूरी बढ़ने लगी। चौबोली को इस षड्यंत्र की भनक तो लगी, लेकिन उसने धैर्य और समझ से काम लेने का निर्णय लिया। उसने मंगला सिंह को प्रत्यक्ष रूप से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे यह सोचने का समय दिया कि दोनों के बीच क्या सच्चा है और क्या दिखावा। इस बीच राज्य के लोगों ने मंगला सिंह के पास जाकर अपनी समस्याओं का हल मांगा, और जब मंगला सिंह ने अपने दम पर निर्णय लेने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह चौबोली के बिना उतना सक्षम नहीं है जितना वह समझता था। चौबोली के बिना उसकी नीतियां काम नहीं कर पा रही थीं, क्योंकि वह समाज की जटिलताओं को समझने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा था। एक दिन जब राज्य में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई और मंगला सिंह के सारे प्रयास विफल हो गए, तो उसने फिर से चौबोली की मदद ली। चौबोली ने बड़ी ही सहजता से समस्या का समाधान सुझाया, जिससे राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई। इस घटना ने मंगला सिंह को एहसास कराया कि उनकी सफलता और शक्ति चौबोली के साथ उसके आपसी सहयोग और समझ पर आधारित है, न कि व्यक्तिगत अहंकार पर। उसने चौबोली से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उनके रिश्ते में बराबरी और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद चौबोली और मंगला सिंह ने मिलकर षड्यंत्रकारियों को बेनकाब किया और राज्य को उन सभी शत्रुओं से मुक्त किया जो उनके बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। उनके रिश्ते में फिर से संतुलन और सामंजस्य आ गया। मंगला सिंह ने चौबोली की महत्ता को और गहराई से समझा, और राज्य के लोगों ने भी यह महसूस किया कि चौबोली और मंगला सिंह दोनों की सहभागिता से ही राज्य का उत्थान संभव है। प्रेम और रिश्तों में सबसे जरूरी तत्व हैं विश्वास, समझ और सम्मान। चौबोली और मंगला सिंह की इस प्रेम गाथा में यही संदेश अंततः उभर कर आता है कि सच्चे संबंध उन पर आधारित होते हैं जो एक दूसरे की क्षमताओं और योगदानों को स्वीकार करते हैं, न कि प्रतिस्पर्धा में पड़ते हैं। जब रिश्ते में दोनों साथी एक दूसरे का साथ और समर्थन करते हैं, तो वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन में सच्ची सफलता और खुशी तभी मिलती है जब हम अपने प्रियजनों की कदर करते हैं और अपने संबंधों में सहयोग, विश्वास और प्रेम को सर्वोच्च रखते हैं। चौबोली और मंगला सिंह के जीवन में अब तक उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया था, उनसे उनका रिश्ता और मजबूत हुआ था। हालांकि आगे चलकर उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिनसे न सिर्फ उनका व्यक्तिगत जीवन बल्कि राज्य का भविष्य भी जुड़ा हुआ था। राज्य के विकास और समृद्धि के बावजूद एक और संकट सामने आया, प्राकृतिक आपदा। राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। राजा और दरबार के सदस्य इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे। लोगों के बीच निराशा फैलने लगी और चारों ओर अशांति का माहौल बनने लगा। इस कठिन समय में चौबोली ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से स्थिति को संभालने का बीड़ा उठाया। उसने राज्य की स्त्रियों और किसानों को एकत्र किया और उन्हें खेती के नए तरीकों से परिचित कराया। उसने वर्षा के जल को संग्रहित करने और सूखे से निपटने के उपाय सुझाए। चौबोली ने राज्य में जल संचयन के लिए तालाब
और जलाशयों के निर्माण की योजना बनाई ताकि भविष्य में इस तरह के संकट से निपटा जा सके। चौबोली के इस प्रयास से राज्य में धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगी। लोग उसके नेतृत्व और दूरदर्शिता से प्रभावित हुए। उसने राज्य के गरीबों और किसानों के लिए अन्न और पानी की व्यवस्था करवाई। चौबोली ने इस संकट से निपटने में सिर्फ अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया, बल्कि उसने राज्य के हर नागरिक को इसमें शामिल किया, जिससे सामूहिक प्रयास से समस्याओं का हल निकला। इस दौरान मंगला सिंह भी चौबोली के साथ हर कदम पर खड़ा रहा। उसने चौबोली के सुझावों को राज्य के कानून और व्यवस्था में लागू करवाया। दोनों ने मिलकर राज्य को इस आपदा से उबारा। उनकी इस मेहनत और एकजुटता ने राज्य के लोगों के दिलों में उनके प्रति और भी सम्मान बढ़ा दिया। अब मंगला सिंह और चौबोली सिर्फ राजा रानी ही नहीं, बल्कि राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए थे। इस कठिन दौर के बाद चौबोली ने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी कदम उठाए। उसने राज्य में सभी के लिए समान शिक्षा का प्रावधान किया और विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। चौबोली का मानना था कि अगर समाज की महिलाएं शिक्षित होंगी तो राज्य में प्रगति और समृद्धि लंबे समय तक बनी रहेगी। चौबोली ने एक नई पीढ़ी को शिक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में काम किया। इसके साथ ही मंगला सिंह और चौबोली ने मिलकर राज्य में न्याय की नई प्रणाली लागू की, जिसमें सभी के साथ समान व्यवहार होता था, चाहे वह राजा हो या साधारण किसान। उन्होंने राज्य को अन्याय और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कई कड़े कदम उठाए, जिससे राज्य की प्रजा और भी खुशहाल हो गई। अंततः चौबोली और मंगला सिंह का प्रेम और साझेदारी राज्य के विकास, प्रगति और समृद्धि का आधार बन गई। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ एक व्यक्तिगत गाथा नहीं रही, बल्कि एक महान विरासत बन गई जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। राज्य के लोग उनके बलिदान और मेहनत को हमेशा याद रखते थे और उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर राज्य में शांति और स्थिरता कायम रही। जब एक रिश्ते में प्रेम, विश्वास और सहयोग होता है तो वह न केवल व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। चौबोली और मंगला सिंह की यह प्रेम कथा एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक सच्चे रिश्ते में समानता, समझ और सम्मान होना जरूरी है और कैसे मिलजुल कर हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। चौबोली और मंगला सिंह अब राज्य के भविष्य के साथ गहराई से जुड़ चुकी थे। उन्होंने अपने राज्य को कई चुनौतियों से उबारा और इसे समृद्धि की ओर अग्रसर किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक और नई चुनौती सामने आई, राज्य के उत्तराधिकारी की समस्या। मंगला सिंह और चौबोली के कोई संतान नहीं थी और राज्य में लोग यह सोचने लगे थे कि उनके बाद राज्य का क्या होगा। कई दरबारी और बाहरी ताकतें इस मौके का फायदा उठाने की योजना बनाने लगी, क्योंकि सत्ता में रिक्तता हमेशा संघर्ष को जन्म देती है। इस कठिनाई से निपटने के लिए चौबोली और मंगला सिंह ने एक अनूठा और साहसिक फैसला लिया। उन्होंने अपने राज्य के हितों को सर्वोपरि रखते हुए किसी एक व्यक्ति को उत्तराधिकारी चुनने की बजाय एक नई प्रणाली बनाने का निर्णय लिया। चौबोली ने सुझाव दिया कि राज्य के नेतृत्व को केवल वंशानुगत आधार पर तय न किया जाए, बल्कि राज्य के सबसे योग्य, शिक्षित और समर्पित व्यक्ति को चुना जाए जो प्रजा की भलाई के लिए काम करे। इस उद्देश्य से उन्होंने राज्य में एक नई शासन प्रणाली की नींव रखी, जिसमें राज्य के प्रमुख पदों के लिए जनता के प्रतिनिधियों को चुना जाता था। उन्होंने राज्य के युवाओं के बीच शिक्षा और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित किया, ताकि उनमें से योग्य व्यक्ति भविष्य में राज्य का नेतृत्व कर सकें। चौबोली ने
यह सुनिश्चित किया कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और न्यायसंगत हो, जिससे राज्य में स्थिरता बनी रहे। इसके साथ ही चौबोली ने राज्य की स्त्रियों के लिए एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया, जिससे वे भी नेतृत्व और निर्णय लेने में भूमिका निभा सकें। वह चाहती थी कि राज्य में महिलाओं का भी उतना ही योगदान हो जितना पुरुषों का, और यह विचार उनके राज्य को और भी अधिक प्रगतिशील बना दिया। समय के साथ मंगला सिंह और चौबोली की उम्र बढ़ने लगी। उन्होंने अपने जीवन काल में राज्य को कई संकटों से उबारा, समाज में समानता और न्याय की नींव डाली और एक नई सोच को प्रोत्साहित किया। दोनों ने महसूस किया कि उन्होंने राज्य के भविष्य के लिए जो मार्ग तय किया है वह सही दिशा में जा रहा है। जनता का भरोसा उनके निर्णयों में था और राज्य में शांति और समृद्धि कायम रही। अपने जीवन के अंतिम चरण में चौबोली और मंगला सिंह ने राज्य की सत्ता से धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींच लिए और नए नेतृत्व को अवसर दिया। उन्होंने राज्य की जिम्मेदारियों को योग्य युवाओं के हाथों में सौंप दिया, जो उनके आदर्शों और सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने बाकी जीवन को शांतिपूर्वक बिताने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी उपस्थिति और सलाह राज्य के लिए हमेशा मार्गदर्शक बनी रही। उनका प्रेम, सहयोग और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। उन्होंने न केवल राज्य को समृद्ध किया, बल्कि समाज में समानता, न्याय और शिक्षा के महत्व को स्थापित किया। उनकी विरासत उनके राज्य के हर नागरिक के दिल में हमेशा जीवित रही।